शौहर कोई वेटेज नहीं देता है। सास-ससुर की इतनी सारी खिदमतें भी करके देख ली हैं, नंदों के और देवर के नखरे भी उठा के देख लिए हैं। शौहर के आगे पीछे भी फिर के देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि भी वो हमेशा अपनी ही मर्ज़ी चलाता है और सिर्फ़ अपने घरवालों को ही खुश करने के लिए मुझे नीचा दिखाने से बाज़ नहीं आता है। नहीं भी बस अब और नहीं होता है, अब तो हिम्मत जवाब दे चुकी है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भेड़िए की ज़िंदगी के ये 6 असूल अपना लें, यकीन मानें आप अपने शौहर के दिल पे राज करना शुरू कर देंगी। सारियां सहेलियां, भैनां, भाबियां, आंटियां, मामियां, ताइयां, फुफियां ते मावां नूं अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी बबली परदेसी और जी अभी मैं स्कूल में अपने बच्चों को ड्रॉप ऑफ करके आई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और जी आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया है और दूध और फेनियों का नाश्ता तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़ा ही मज़ेदार होता है और यहाँ पे परदेस में रहते हुए तो फिर इस तरह की चीज़ों को बंदा बहुत ज़्यादा मिस करता है। साथ ही साथ आज खाने में जो है ना वो मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ और साथ में आलू के कबाब हैं और जी फ़िश फ्राई, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जी हमारी पाकिस्तानी बहनें, अब वो चाहे पाकिस्तान में रह रही हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रही हों ना, उनकी ज़िंदगियों में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो ये होती है कि भी शौहर जो है वो वेटेज नहीं दे रहा है। और उसके लिए वो बड़े मतलब पापड़ भी बेलती हैं। कई एक बहनें जो हैं वो सास-ससुर की ही खिदमत में लगी रहती हैं, दिन-रात बस घर के ही काम चल रहे होते हैं और क्या कि भी अंदर से मकसद ये होता है कि भी किसी न किसी तरीके से जो है ना वो शौहर की आँखों का तारा बन जाएँ। लेकिन यकीन मानिए आप लोगों को ना एक सिंसियर सा मशवरा दूँगी कि आप लोग चाहे दिन-रात काम करके देख लें, आप लोग चाहे जितनी मर्ज़ी खिदमतें करके देख लें, आप लोग चाहे मतलब नंदे शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उनके आगे पीछे भी फिर के देख लें, वो घर आती हैं तो उनको मतलब बेहतरीन किस्म के खाने भी बना के दे लें, जो मर्ज़ी कर लें, चाहे आप उल्टी भी लटक जाएँ ना, तो आप लोग अपने इस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगी। जब तक कि आप लोग अपनी इज़्ज़त खुद नहीं ना करवाना सीखेंगी, तो कोई दूसरा आपकी इज़्ज़त हरगिज़ नहीं करेगा। और उसके लिए आज 6 ऐसी मुख्तसर सी टिप्स जो है ना, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि भेड़िए की ज़िंदगी से इम्प्रेस होके जो है ना वो अख़ज़ की गई हैं और काफ़ी सारी औरतों ने इसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट भी करके देखा है और इसके बड़े ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स भी आए हैं। तो आज ही से इन 6 बातों के ऊपर ना अमल करना शुरू कर दें। तो यकीन माने आप लोग जो है ना वो खुद से नोट करेंगी कि ना सिर्फ़ आपका शौहर बल्कि इर्द-गिर्द के बाकी लोग भी जो है ना, वो आपके पीछे-पीछे फिरना शुरू हो जाएँगे। आई नो कि आप लोग जान के बड़ी हैरान हुई होंगी कि भी भेड़िए की ज़िंदगी के ऐसे कौन से असूल हैं, मतलब कि जंगल का बादशाह जो है वो तो शेर होता है और लोग मोस्टली इसी चीज़ की मिसाल देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि पुराने ज़मानों में ना तुर्की के जो लोग थे, वो अपने जो बहादुर नौजवान होते थे ना उनको भेड़िए से तशबीह दिया करते थे। और इसको ना तुर्की के जो ये मुस्लिम कबीले होते थे ना उनमें भेड़िए को एक ताकतवर जानवर तस्वुर किया जाता था। तो जी आज आपको ना भेड़िए की साइकोलॉजी के मुताबिक इन 6 असूलों के ऊपर जो है ना वो कुछ मशवरे दिए जाएँगे, कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएँगी। अगर आप लोग भी इनको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी के कोई तकरीबन 80% मसले मसाइल जो है ना वो हल होना शुरू हो जाएँगे। सबसे पहले तो ये है कि भी जो भेड़िया है ना, वो बड़ा ही एक फ़ोकस्ड एनिमल है और वो कभी भी इर्द-गिर्द की चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करता है कि भी उसके इर्द-गिर्द क्या चल रहा है, वो अपने टारगेट के ऊपर जो है ना नज़र रखता है। तो बस अब आज से ना आप लोगों ने भी, मेरी तमाम बहनों ने अपना ये असूल जो है ना वो ज़िंदगी का अपना लेना है कि अपनी ज़िंदगी को टारगेटेड रखें। आपका मेन टारगेट आपका शौहर और आपके बच्चे हैं, बाकी इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर मतलब आप सिला रहमी के तौर पे तो उनका काम कर सकती हैं, अगर जान है तो कर लें, नहीं है तो ना करें। कभी-कभी जवाब भी दे दिया करें, लेकिन क्या है कि भी अपना जो फ़ोकस है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर और बच्चों के ऊपर रखें। वही आपका घर है और वही आप लोगों की मेन प्रायोरिटी हैं। तो अपने टारगेट के ऊपर फ़ोकस रखते हुए ना अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। कभी भी अपने बच्चों को इग्नोर ना करें, मतलब कि भी मोस्टली मैंने औरतों को ये देखा है कि भी बच्चों की पढ़ाई को इग्नोर कर देती हैं, उनकी दीनी तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती और सिर्फ़ सारा टाइम जो है ना वो किचन में काम करने के ऊपर और दूसरों यानी कि जो ससुरालिये होते हैं उनको खुश करने के ऊपर अपना फ़ोकस रखे हुए होती हैं। तो ऐसा आप लोग हरगिज़ मत करें। फिर जी भेड़िए की एक बड़ी क्वालिटी होती है और उसका एक बड़ा मतलब इसका प्लस पॉइंट है कि ये एक दूर अंदेशी की सी ना सोच रखता है। इसकी नज़र बड़ी ही दूर दराज तक देख सकती है।
और ये अपने शिकार को ना दूर से ही देख लेता है, भाँप लेता है और उसको जो है ना फ़ोकस करना शुरू कर देता है। तो आपने भी आज से जो है ना वो दूर अंदेशी की ये जो आदत है ना इसको अपनाना शुरू कर देना है। हमेशा ये मतलब नैरो फ़ोकस में ना रहते हुए देखा करें चीज़ों को, हमेशा ये सोचा करें कि अगर हम लोग ज़िंदगी में ये काम कर लेंगी या अगर हम लोग मतलब कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ या अपने बच्चों को किस तरह से मैनेज करेंगी तो इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या आएगा। दूर अंदेशी की ये जो आदत है ना, ये आप लोगों ने अपने अंदर डेवलप करनी शुरू कर देनी है और टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब कि भी स्लो एक प्रोसेस सा है। लेकिन क्या है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, जो इसके असरात आते हैं आपकी ज़िंदगियों में, वो बड़े ही पॉज़िटिव होते हैं और बड़े ही दूररस होते हैं। फिर जी तीसरी बड़ी आदत जो कि भेड़िए में पाई जाती है ना, वो ये है कि ये वक़्त ज़ाया किए बगैर ना अपने शिकार के ऊपर हमला कर देता है। तो वक़्त की जो अहमियत है ना और जो कदर कीमत है, उसको ये वेस्ट नहीं करता है। इन सोचों में और इन ख़्यालों में कि भी अब मुझे इस पे अटैक करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। तो बस यही जो आदत है ना कि भी वक़्त की कदर कीमत आपने करनी है, उसकी अहमियत को जाँच लेना है और अपना टाइम जो है ना, वो अनटारगेटेड चीज़ों के ऊपर ना डालें। और अपने वक़्त की अहमियत को समझें, अपनी ज़ात के लिए भी कुछ वक़्त निकालें। मोस्टली औरतों की ये आदत होती है कि वो ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में स्पेंड कर देती हैं, अपने ऊपर कोई फ़ोकस नहीं करती हैं। जब आप खुद नहीं बने-संवरेंगी, अपने आप को फ्रेश नहीं करेंगी, डेली मोटिवेटेड नहीं रखेंगी और अपने बच्चों को भी वक़्त नहीं देंगी, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि भई हस्बैंड जो है वो क्यों कर आपकी तरफ देखेगा। रोज़ जो है वो बना-संवरा करें, अपने आप को फ्रेश किया करें, नहाएँ-धोएँ, नए कपड़े पहनें। नए कपड़े, अब ये नहीं कि अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप लोग मतलब जो ओल्डर क्लोथ्स हैं उनको भी सँभाल के पहन सकती हैं। तरीका और सलीका होना चाहिए और अपने ज़ात के लिए थोड़ा टाइम निकालें, कोई एक्सरसाइज़ वग़ैरह करें। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि भई औरतों का एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि भई बच्चे हो जाने के बाद उनका वेट बड़ी ही जल्दी इंक्रीज़ होता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल करें कि अपने आप के लिए वक़्त निकालेंगी ना, खुद को अगर आप लोग ग्रूम करेंगी, तो उसका इफ़ेक्ट पॉज़िटिव ही आएगा। दूसरों के साथ फ़ोन के ऊपर लंबी-लंबी बातें ना करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है वो अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर गुज़ारें और इस चीज़ का मतलब मैनेजमेंट करें कि भई अगर शौहर जब घर आता है तो उ उसके लिए मतलब कोई अच्छे-अच्छे खाने उसके लिए बनाएँ, जिसका कि आपको कोई सवाब भी मिले, आपको कोई रिवार्ड भी मिले और इसका मतलब बाकी के कामों का तो कोई इतना ख़ास आपको फ़ोकस नहीं करना चाहिए। फिर जी भेड़िए की एक चौथी बड़ी क्वालिटी होती है कि ये या तो अकेले सफ़र करता है, यानी कि खुद से अकेला जो है ना वो अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलता है। और या फिर ये अपने ग्रोह के साथ जो है ना वो रहता है, यानी कि अपने जैसे लोगों में रहना पसंद करता है। अब ये नहीं कि ये दूसरे जानवरों के साथ जाके बैठ जाए और किसी और के साथ अपना कोई ग्रुप वग़ैरह बना ले। तो ऐसे लोगों के साथ आप लोग भी जो है ना वो अपनी इंटरेक्शन रखें, जो कि आपकी मेंटल कैलिबर के अकॉर्डिंग हो, जो कि आपकी सोच के साथ उनकी सोच मिलती हो और जिनके साथ वक़्त गुज़ारने से आपके अंदर पॉज़िटिव जो है ना वो वाइब्स आती हों। तो ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ में, ऐसे लोगों में उठना-बैठना पसंद करें। जब आप अपने मतलब नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी एक कम्युनिटी बनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ बातें शुरू कर देते हैं, उनके साथ दोस्तियाँ शुरू कर देते हैं, जो कि आपके सोच से उनकी मुताबिकत ना हो, तो ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। और इन दोस्तियों का या इन बातों का नतीजा ये भी निकलता है कि आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स जो है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अपने से ना तो अमीर के साथ दोस्ती बनाएँ और मतलब दूसरों के साथ जो अपने से नीचे हैं, उनके साथ तो आपने सिला रहमी करनी ही करनी है। लेकिन जब आप अपने से ज़्यादा अमीर दोस्तें बनाएँगे, अपने से ज़्यादा मतलब ऐसी सोहबत में बैठना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप मीट अप नहीं ना कर सकती, तो आपकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको खुद कम होती हुई नज़र आएँगी। आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएँगी और आपकी ज़ुबान पे गिले-शिकवे जो है ना, वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएँगे। तो हमेशा अल्लाह का सब्र और शुक्र अदा करते हुए क्या है कि भई अपने जैसे लोगों में और अपनी जैसी कम्युनिटी में दोस्तियाँ डेवलप करें। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर ज़िंदगी को अकेले ही गुज़ार लें। किताबों के साथ दोस्ती कर लें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बना लें जिसमें कि जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। बजाए इसके कि आप आगे से आगे बढ़ें
और अपने से ज़्यादा ऊंची-ऊंची छलांगे लगाएं ना, तो ये आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ ना सिर्फ तबाह बर्बाद करती हैं, बल्कि आपको और आपके बच्चों को भी एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती हैं। फिर जी 5वीं बड़ी आदत जो कि भेड़िए में पाई जाती है ना, वो ये है कि ये डरता नहीं है और जल्दी गिव अप नहीं करता है। मतलब कि अभी अपने से जो है थोड़ा ताकतवर जानवर ही ये देख ले, लेकिन उसकी मौजूदगी में भी जो है ना, ये अपने शिकार को नहीं छोड़ता है। तो बस आज से आपने यही स्ट्रेटजी अपना लेनी है कि ये जो डर, खौफ और वहम, वसवसे हम लोगों के दिलों में आते हैं ना, इनको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। जब आप खुद से अपनी मेंटली तौर पे ये समझना शुरू कर देंगी ना कि भी फ़लाँ मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, या उसका स्टेटस मुझसे ज़्यादा अच्छा है, या वो मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रही है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा खा रही है, या उसके घर की हालत मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो यकीन माने उस वक़्त आपकी ज़िंदगी में ना खुद ब खुद जो है ना वो नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को पावरफुल फ़ील करवाना है आपने। ये नहीं सोचना कि भी दूसरा मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, दूसरा मुझसे ज़्यादा अमीर है, या दूसरा जो है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो परफ़ॉर्म कर रहा है ज़िंदगी में। आप में आखिर कौन-सी कमी है? अल्लाह ने आपको क्या 2 आँखें, 2 कान और सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी है? आपके पास 2 हाथ और 2 पैर नहीं हैं? तो आप जो है वो क्यों नहीं उस लेवल पे जाके परफ़ॉर्म कर सकती हैं जैसे कि बाकी लोग जो है ना वो ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। फिर जी छठी बड़ी आदत जो कि भेड़िए में देखी गई है ना, वो ये है कि ये अपने जो साथी दोस्त होते हैं ना, उनके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करता है और उनको ना तो कभी अकेला छोड़ता है। तो यही असूल जो है ना वो आपने अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना है कि अपने शौहर को जो है ना वो आप लोगों ने क्रॉस अटैकिंग नहीं करनी है, और चाहे वो थोड़ा ज़्यादा भी बोल जाए तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया करें, अपना गुस्सा किसी और चीज़ पे निकाल लें, कोई बर्तन-शर्तन तोड़ लिया करें। लेकिन आगे से क्रॉस अटैकिंग जब आप लोग करना शुरू कर देंगी ना, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों तरफ से फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो जो आपका टारगेट है ना, दूरस्थ टारगेट कि भी हमने इस बंदे के दिल के ऊपर राज करना है, उससे आप लोग फिर दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्रॉस अटैकिंग नहीं करनी, बल्कि उल्टा जो है ना वो उस बंदे की हेल्प आउट करनी है, और इस हेल्प आउट का ये नतीजा निकलेगा कि आप लोग जो है ना वो खुद ब खुद उसके दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर देंगी। जब नेक्स्ट पर्सन आपकी बात ना सुनना चाह रहा हो, तो उस वक़्त अपनी बात ना सुनाएँ, बल्कि थोड़ा वक़्त को टाल दिया करें, और उसके बाद जब वक़्त गुज़र जाए, तो फिर कहीं जाके अपने जो ख़यालात, अपने जो आपके व्यूज़ हैं ना, उनको शेयर कर लिया करें। लेकिन ये है कि भी कभी भी क्रॉस अटैकिंग जो है ना, उससे इज्तनाब करें। तो आई होप कि आप लोग भी अगर इन 6 असूलों को अपनी ज़िंदगियों में ले आएँगी ना, तो आप लोगों की ज़िंदगियों के बहुत ढेर सारे मसले मसाइल हल हो जाएँगे। शौहर के दिल पे राज भी करना शुरू कर देंगी, और शौहर आपको वेटेज भी देना शुरू कर देगा। और जी ये देखिए साथ ही साथ जो है वो हमारा मज़ेदार सा खाना भी तैयार हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए ढेरों ढेर खुशियाँ और सुकून, इत्मीनान जो है वो हमारी ज़िंदगियों में लेकर आए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।